तो पढ़ेंगे कि कौन कौन से जोग्राफ़र कौन से बुक लिखे हैं। तो आज जोग्राफ़र और उनके द्वारा लिखी हुई बुक के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेट से संबंधित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बुक लिखे हैं। तो पहला इसमें से जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक जो है ये डिमंजिया ने लिखे थे। उसके बाद से जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है ये आर्थर होम ने लिखे थे। उसके बाद से जो ज्योग्राफी ऑफ पीस है ये स्पाइकमैन द्वारा लिखा गया था। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्लार्क द्वारा लिखा गया था। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक ई हटिंगटन द्वारा लिखा गया था। ज्योग्राफिया जनरल जो बुक है ये वेरेनियस वेनार्ड वेनेरियस द्वारा लिखा गया था। उसके बाद से जो ज्योग्राफिया यूनिवर्सल जो बुक है ये विडाल डी ब्लास द्वारा लिखा गया था। पिकार्डे जो बुक है ये आपको डिमेंजिया द्वारा लिखा गया था। पल्स ऑफ एशिया बुक है ई हटिंगटन द्वारा लिखा गया था। चेंजिंग द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये आपको रोजर मिसुल द्वारा लिखा गया था। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी यह बुक ग्रिफिन टेलर द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ बुक विडाल डे ब्लास ये सॉरी डेडले स्टैम्प द्वारा लिखा गया था। रेशियल ज्योग्राफी जो बुक है ये ग्रिफिन टेलर द्वारा लिखा गया है। इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन बुक ग्रिफिन टेलर द्वारा लिखा गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट बुक जो है वो एलन सेम्पल द्वारा लिखा गया है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो बुक है ये ई हटिंगटन लिखे थे। सीजन ऑफ बर्थ जो है ये ई हटिंगटन महोदय ने लिखे थे। कल्चरल ज्योग्राफी बुक ये कार्ल ओ सावर लिखे थे और इनको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के पिता भी कहा जाता है। जो इसमें अगला बुक है ये है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल जो ज्योग्राफी है ये विलियम बंगी द्वारा लिखा गया था। द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो बुक है ये आपको रिचर्ड हॉडसन महोदय द्वारा लिखा गया था। जो एनलैम जो बुक है ये आपको टैमली महोदय ने लिखा गया था। जो कोस्मो है या कोस्मोग्राफी कह लीजिए या कोस्मो ज्योग्राफी कह लीजिए यह जो बुक है ये आपको हम्बोल्ट महोदय ने लिखे थे। ज्योग्राफिया ह्यूमन जो बुक है ये आपको विलियम ब्रूंस द्वारा लिखा गया था। द कैंपस ऑफ ज्योग्राफी जो बुक है ये आपको OH के स्पेड द्वारा लिखा गया है। जो वरकुंडे बुक है ये आपको रेडजेल महोदय ने लिखे थे। रेडजेल महोदय को पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पिता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको ह्यूमन ज्योग्राफी के रियल फाउंडर या पिता भी कहते हैं। फिर जो ईरकुंडे बुक है ये रिटर महोदय ने लिखा गया रिटर महोदय के द्वारा लिखा गया है। जो एंथ्रोपो ज्योग्राफी है ये रेडजेल महोदय द्वारा लिखा गया है। जो करेक्टर ऑफ रेस है यानी कि प्रजातियों के जो लक्षण वाली बुक है ये आपको ई हटिंगटन महोदय द्वारा लिखा गया है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये रिचर्ड हडसन महोदय ने लिखे थे। किताबुल हिंद जो बुक है अल बरूनी ने लिखे थे। जो हिस्टोरिकल जो नेचुरलिस्ट बुक है ये आपको पेलनी महोदय ने लिखे थे। जो ज्योग्राफिया बुक है ये एरिस्टोथेनिस महोदय ने लिखे थे। मेट्रोलॉजिका जो बुक है ये अरस्तु द्वारा लिखा गया है। फिर एक और देखिए ज्योग्राफिया जो बुक है ये टामली महोदय ने लिखा गया था। यानी कि ज्योग्राफिया जो बुक है वो दो है। एक ऐसी बुक है जो एरिस्टोथेनिस लिखे थे, दूसरी एक बुक है जो टामली महोदय ने लिखे थे। जो टीमायस बुक है ये प्लेटो द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ये स्टर्बो महोदय ने लिखा था। स्टर्बो एक रोमन ज्योग्राफर है जो कि सबसे पहले मतलब कि अपने क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया में जो पूरे विभिन्न क्षेत्र होते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उनको नेचुरल आधार पे मैंने प्राकृतिक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने एक 17 वॉल्यूम लिखे, फिर आगे इसको एक्सटेंड करके 34 वॉल्यूम में यानी कि दो बृहद मतलब कि बुक को कंपाइल किए थे जिसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। यानी कि इसको ज्योग्राफी भाषा में इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। उसके बाद से जो डिक्रोग्राफिया बुक है ये आपको पी मेला ने लिखे थे। जो रेहाला है ये इवन बतूता द्वारा लिखा गया था। इवन बतूता एक मतलब क्या बोलते हैं अफ्रीका के एक मतलब कि नागरिक थे जो मतलब कि तमाम यात्राएं पूरे विश्व के भ्रमण किए, यात्रा किए। तो जो उन्होंने देखा था या अनुभव किया था उसको एक बुक के रूप में कंपाइल किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं रेहाला। रेहाला एक अरबिक शब्द होता है जिसकी मतलब होता है यात्रा। यानी कि जो अपने यात्रा में अनुभव किए थे उसको जब एक बुक के रूप में कंपाइल किए तो उसी को बोला जाता है रेहाला। फिर उसके बाद से जो ग्रोथ पोल कंसेप्ट है ये आपको पेरक्स महोदय ने दिए थे। जो
एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो बुक है ये डेविड हार्वे द्वारा लिखा गया था। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी जो बुक है ये आपको शेफर महोदय द्वारा लिखा गया था। जो पॉसिबलिज्म है कंसेप्ट है ये आपको OH के स्पेट द्वारा दिया गया था। OH के स्पेट द्वारा दिया गया था। जो सिस्टम एनालिसिस बुक है ये आपको बेरी और सोले द्वारा लिखा गया था। आइडियलिस्टिक जो अप्रोच है ये आपको गोल्के द्वारा दिया गया था। ये फेमनोलॉजिकल अप्रोच जो है ये आपको रेफेल महोदय द्वारा दिया गया था। असाइनमेंट ऑफ स्पेस जो बुक है ये आपको सैमुअल द्वारा लिखा गया था। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है ये आपको स्पाउट द्वारा लिखा गया था। यूनिफॉर्मिटलिज्म जो बुक है ये आपको जेम्स हटन द्वारा लिखा गया था। जो सेक्टर थ्योरी होती है ये होमर एंड हाइट द्वारा दिया गया है। उसके बाद से जो बिहेवियरिज्म जो थ्योरी होता है ये आपको बुलपट और प्रेड ने लिखे थे। खास करके आप देखेंगे कि कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रेड का जरूर नाम रहता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी बिहेवियरिज्म का नाम आता है तो बुलपट का कहीं कहीं नाम आता है लेकिन प्रेड का हर जगह नाम रहता है। तो ये इसमें खास बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद से प्रेजेंट इज द की टू द पास जो कंसेप्ट है ये आपको जेम्स हटन महोदय ने दिए थे। फिर से माइग्रेशन जोन या जोन ऑफ स्टार्टा जो थ्योरी है ये आपको ग्रिफिन टेलर द्वारा दिया गया है। उसके बाद से जो वेलफेयर ज्योग्राफी है ये आपको डेविड स्मिथ द्वारा दिया गया था। उसके बाद से जो रेशियल ज्योग्राफी है ये आपको पीट महोदय द्वारा लिखा गया था। डेमोग्राफी ट्रांजिशन जो थ्योरी है ये आपको सबसे पहले 1945 में 1945 में ये नोटस्टीन द्वारा दिया गया था। उसके बाद से जो इनवर्स रिलेशंस ये इनवर्स डिस्टेंस लॉ जो थ्योरी है ये आपको जिफ द्वारा दिया गया था। जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफोर्ट है ये भी आपको जिफ महोदय द्वारा दिया गया था। जो ग्रेविटी मॉडल है ये आपको रिले द्वारा दिया गया था। जो ये डिस्पर्सन एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ये आपको रेवस्टाइन द्वारा दिया गया था। ये मुख्य रूप से माइग्रेशन यानी कि प्रवास की सिद्धांत होता है या थ्योरी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से जो अगला है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है ये आपको स्टोफर द्वारा दिया गया था। ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन की थ्योरी में ही मतलब कि इसको लागू किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि ये स्थान ये हो गया और ये का स्थान ये हो गया, इन दोनों के बीच में कोई एक इंटरवेंशन माना होता है जो इसको प्रवास को रोकने के काम करता है, तो इसी को बोला जाता है इंटरवेंशन। ये कोई भी ऐसा मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर वर्क हो रहा है तो कोई अगर यहाँ से माइग्रेट कर रहा है तो यहाँ न जा करके यहीं पर काम करना अगर अपने आप को सही समझता है तो इसको बोला जाता है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी बोला जाता है। तो ये स्टोपर द्वारा दिया गया था। उसके बाद से यह है जो कम्पिटिटिव माइग्रेशन मॉडल है ये भी आपको स्टोपर द्वारा दिया गया था। जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन जो थ्योरी है ये आपको LK मिर्जा द्वारा दिया गया था। तो आज में हमने कुछ ज्योग्राफर और उनसे लिखे हुए उनसे संबंधित जो बुक था उनके बारे में पढ़े हैं। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफर हुए हैं जो कौन किस प्रकार के कंसेप्ट दिए हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।